चलिए आज आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाते हैं, कूलाम का नियम, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और कई बार हमेशा पूछा गया है। इसका थियरी, न्यूमेरिकल इसके आधार पर, और कुछ बहुविकल्पी भी बने हैं इस पर। कूलाम का नियम क्या कहता है वो समझते हैं। पहले एक बात आपको हमने पढ़ाया था कि आवेश की प्रॉपर्टी के बारे में। आवेश की प्रॉपर्टी में आपको बताए थे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। एक बात और समझ लो कि प्रॉपर्टी में ही आता है कि लाइक चार्ज, जो धनात्मक और धनात्मक आवेश होते हैं, वह एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लाइक चार्ज, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। और जो अपोजिट चार्ज होते हैं, आपका एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, एक दूसरे को वह अट्रैक्ट करते हैं। बस समझिए, ये चार्ज की प्रॉपर्टी में आता है कि लाइक चार्ज, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, रिपल करेंगे। और अनलाइक चार्ज जो विपरीत आवेश होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक या धनात्मक, क्या करते हैं, दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब उस कितना एक दूसरे के प्रति बल लगाते हैं, आकर्षित करते हैं तो कितना बल लगाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं कितना बल लगाते हैं, उसी की मुझे निकालना है वैल्यू, फोर्स निकालना है, उसका मान निकालना है। तो इसको बताए थे कूलाम में। फिर समझिए कि भाई समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, इसका मतलब वो बल ही लगा देते, तभी तो रिपल हो रहा है, दूर जा रहा है चार्ज, भाई बल ही लगा रहा है ना वो दूर जाने के लिए। और जो विपरीत आवेश है वो अटैक कर रहा है, तो कितने बल से आ रहा है या कितने बल से वो प्रतिकर्षित कर रहा है, इसी का वैल्यू मुझे निकालना है। तो इसके बारे में बताए थे कूलाम ने। इसे कोलंबियन फोर्स भी बोलते हैं, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी कहते हैं, ऐसा कई नाम होता है। आप अलग अलग किताब में या अलग अलग जर्नल्स में खोल कर देखेंगे तो अलग अलग नाम मिलेगा, लेकिन मतलब एक ही है कि दो आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है। चलिए देखते हैं। एक चार्ज हम यहाँ पर लेते हैं Q1, दूसरा चार्ज हम लेते हैं Q2। इन दोनों के बीच की जो दूरी है हम लेते हैं R। तो जो फोर्स होगा वो पहले चार्ज के समानुपाती होगा। चार्ज की वैल्यू, आवेश का मान कम तो फोर्स का मान कम, आवेश का मान ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा। जो फोर्स होता है वह दूसरे भी आवेश के समानुपाती होता है, और जो फोर्स होता है वह दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान समझना इसको। हम कहना क्या चाह रहे हैं, समझिए आराम से, कि दो चार्ज हैं, Q1 है, Q2 है, इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है और उसको बता रहे हैं कूलाम। कितना लग रहा है कि जो फोर्स होता है वह पहले आवेश के अनुपाती होता है, जो फोर्स होता है वह दूसरे आवेश के अनुपाती होता है, और जो फोर्स होता है इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका है। अब 1, 2, 3 समीकरण आपके हो गए। तीनों समीकरण को हम कंबाइनिंग करते हैं, संयोजित करते हैं, जोड़ देते हैं। ध्यान देना, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हम कंबाइनिंग कर देते हैं। तो कंबाइनिंग कर देते हैं तो जो फोर्स होगा समानुपाती आपका Q1 Q2 बटे R², ये होगा आपका। अब ये समानुपाती है, इसको हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो हटाते हैं और रखते हैं कांस्टेंट C, Q1 Q2 बटे R²। ध्यान से देख लेना, हम कहना क्या चाह रहे हैं समझिए आप लोग, कि भाई 3 समीकरण थे, Q1 Q2 और फिर आपका दूरी की ओर के व्युत्क्रमानुपाती था। इन तीनों को हम कंबाइनिंग कर देते हैं, आपको संयुक्त कर देते हैं, तो आपका ये बना। इसको हटाओगे समानुपाती का
चिन्ह हटाओगे तो आपको रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा इसे सी। अब सी का मान दो बातों पर निर्भर करता है। हालांकि कुछ टीचर्स इसको डायरेक्ट जो है इसको हटाते हैं और आपको बताते हैं फोर्स बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 बटे r², ये डायरेक्ट बोल देते हैं, जबकि डायरेक्ट कहना ये गलत है। ध्यान देना, डायरेक्ट कहना गलत है। हम हटाएंगे समानुपाती, यहाँ पर रखेंगे सी। अब सी का मान दो बातों पर निर्भर करता है, कौन से मेजरमेंट में, कौन से मापन में हम ले रहे हैं और कौन सा मीडियम ले रहे हैं। वैल्यू ऑफ सी हम यहाँ लिखते हैं, वैल्यू ऑफ सी डिपेंड्स अपॉन, पहला सी का मान किस किस बातों पर निर्भर करता है, किस किस डिपेंड करता है। पहला मेजरमेंट, दूसरा मीडियम। ध्यान देना, पहला आपका मेजरमेंट, किस में हम माप रहे हैं, हम MKS में ले रहे हैं कि CGS में ले रहे हैं, कौन सा मापन हम ले रहे हैं। दूसरा वो माध्यम क्या है। ध्यान देना, एक आपको हम पढ़ाए थे कक्षा 11 में ग्रेविटेशनल फोर्स, वह क्या था, F बराबर G(m1 m2 बटे r²), दो मास थे, एक m1 यहाँ पर था, m2 यहाँ पर था, दूरी आपका यह है। तो दो मासों के बीच जो फोर्स होता है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। यहाँ पर G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, मतलब यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह G का मान कांस्टेंट रहेगा वहां पर जब। लेकिन यहाँ पर C का मान दो बातों पर निर्भर कर रहा है, कौन सा हम मात्रक ले रहे हैं, कौन सा मेजरमेंट हम तय कर रहे हैं, और कहाँ कौन माध्यम है, माध्यम क्या क्या है, हमको यह भी देखना है। और वहां पर कोई माध्यम नहीं, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच एयर हो, वैक्यूम हो, एल्कोहल हो, पानी हो, चाहे जो हो जाए, उससे कोई मतलब है आपका नहीं है, जो फोर्स लगाएगा। लेकिन यहाँ पर जो चार्जों के बीच अगर मीडियम बदल गया तो फोर्स का मान भी क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा। तो मुझे वही समझाना है आपको। तो हम पहला लेते हैं, पहला हम काम करते हैं MKS में काम करते हैं, ठीक है। इसको हम आप मिटा दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक। चलिए इसमें हम पहला ले रहे हैं MKS सिस्टम ना, और जो मीडियम ले रहे हैं आपका एयर या वैक्यूम, हवा या निर्वात, जो माध्यम ले रहे हैं और MKS में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो C का मान होता है 1/4πε0, ये उसका मान होता है MKS सिस्टम में। और हम माध्यम जो ले रहे हैं वो एयर या वैक्यूम ले रहे हैं। भाई पहला तो हम ये ले रहे हैं मेजरमेंट, मात्रक, ये MKS ले लिए, और दूसरा हम माध्यम ले रहे हैं, माध्यम हमारा क्या है, एयर या वैक्यूम, हवा निर्वात। उसमें जो C का मान होगा वो कितना होगा, 1/4πε0, ये आपका होता है, इसे बोलते हैं ε0 बोलते हैं। और इसका जो मान होता है 9×10⁹, ये इसकी वैल्यू होता है। अच्छा रखो, तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²।
ये इसका मान हो गया। ठीक है, इसका मान हो गया। अच्छा, अब मुझे इसका मात्रक भी निकालना है। इसका मात्रक क्या होगा, ध्यान देना। तो इसका मान निकालना है, मात्रक निकालना है, तो हम करेंगे क्या, F दूरी यहाँ आ जाएगा और चार्ज Q1 और Q2 यहाँ हो जाएंगे 1/4π0। ठीक है, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। दूरी की मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। आवेश की मात्रा कूलाम, ये भी कूलाम 1/4π0। ठीक, अच्छा अब हमारा क्या हो जाएगा आपका, ये 1/4π0 हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम के स्क्वायर, हो गया ना। इसका मात्रक हमारा क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम का स्क्वायर। ध्यान देना, इसकी पूछता है कि 1/4π0 का मान क्या होता है, तो हमारा क्या आपका होगा, 9 गुणे से दिखाते 9 होता है, और मात्रक हमारे क्या हो गए, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम का स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब ध्यान देना, इसका आपको बीमा ही पूछ लेता है, किसका बीमा, बीमी सूत्र बताओ। आपको बहुविकल्प भी मिलेंगे, किसका बीमा बताओ। तो आप देख लो, डायमेंशनल फार्मूला इसका देखो 1/4π0 का। न्यूटन का भैया क्या होता है आपका, mL/T⁻² होता है, न्यूटन का होता है। लेंथ है ये आपका स्क्वायर, कूलाम का आपको बताए थे उस दिन 80। देख समझे के का लिखे हैं। इसका आपको बीमा, बीमी सूत्र पूछ लेता है, वैल्यू भी पूछता है, बीमी सूत्र पूछता है। भाई क्या कब पूछ ले, ये आपको बता के नहीं पूछेगा। तो न्यूटन का आपका mL/T⁻² होता है, मीटर का L स्क्वायर, और आवेश का 80 होता है, तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे स्क्वायर लग गया। ठीक, अच्छा अब देखिए, अब देखिए अच्छा, अब आपको, तो हम क्या कर रहे हैं, यम, ध्यान देना, L स्क्वायर है, L है ना, क्या हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा आपका, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा। और ये T⁻² है, और ये ऊपर जाएगा, यहाँ प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो T⁻4, और A स्क्वायर है, ऊपर जाएगा A पर माइनस, बोलो बोलो समस्या आपका। भाई आपसे क्या पूछ ले, ये आप पर निर्भर नहीं करता, क्या बन के क्वेश्चन आ गया आपका, सब कुछ जानते रहो होता क्या है। अच्छा, ये आपका हो गया। आपको ε0 का ही मान पूछता है, ये जो ε0 है, ये निर्वात में विद्युतशीलता ऐसे बोलते हैं। और इसका मान भी देख लो, उसका मात्रक भी देख लो। इसका मात्रक पहले देख लो, यूनिट ऑफ ε0, तो आपको पता है कि 1/4π0 बराबर क्या है भैया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम का स्क्वायर है। मुझे इसका मान निकालना है, ध्यान से मैंने, इसका मान निकालना है। ये अब इसको यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ कर दें, बाकी सब यहाँ कर दें, 1/4π, देखो कूलाम का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर बटे बटे आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, बोलो ठीक बा, ये बाबा, तो 1 है, 4 ही, पाई एक रेशनल नंबर है, कुल मिला के क्या बचा आपका
कूलाम का स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया। अब इसका बीमी सूत्र भी बताना आपको। इसका बीमी सूत्र क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक, बीमी सूत्र एप्सिलॉन नॉट का। ये बाबा क्या देखा? एप्सिलॉन नॉट ये आवेश है, हो जाए हो जाए नीचे बाबा न्यूटन है ना, एम एल टी माइनस 2 मीटर है। बोलो कौन समस्या? ठीक है, देखो बहू एप्सिलॉन नॉट ये बाबा देखो ए स्क्वायर, ध्यान दे पहले, ई टी पर स्क्वायर प्लस बाटे, ई माइनस बाटे, ऊपर प्लस हो जाए नहीं तो टी पर 4 प्लस में हुए, और बहु यल स्क्वायर यल क्यों हो जाए ना, ऊपर जाए हो ये एक ही बचा बाटे ना, ये हम भी हमारा का हो गया ना। अब इसी ऑर्डर में लिखना चाहते हैं, इसी ऑर्डर में लिखना चाहते हैं, तो एम पर -1 यल था, यल पर -q, टी पर 4, ए पर देखा था ना, जस्ट इसी का उल्टा है, ये ध्यान देना। अगर मान लो आपको इसको पता है तो इसका उल्टा कर देना, उसको पता है तो इसका उल्टा कर देना ना। अब इसका मान भी होता है एप्सिलॉन नॉट का मान, इसका मान होता है, कैसे निकालेंगे? यहां से निकाल लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है भैया? ये वैल्यू होता है ना, इसको यहां कर देते हैं, इसको यहां कर देते हैं, 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 पर 9 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया ना। आप इसे सॉल्व करेंगे, आप इसे सॉल्व करेंगे तो निकल कर आएगा 8.854 10 पे घाते -12। सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा। 9 है, ध्यान देना, अब 12 वो -12, और मात्रक किसका निकाले हैं? मात्रक क्या भैया? कूलाम का स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। इधर देख लो, कहाँ कर लिख दें, यहाँ लिख दें। देखिए आप इसको सॉल्व करने पर आपके पास सारी सुविधाएं हैं, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको एप्सिलॉन नॉट का मान आएगा 1/4 पाई, एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल ही रहे हैं, इसका मान रख दे रहे हैं 9 इंटू 10 पर 9, जो सॉल्व करेंगे कितना मान आएगा भैया? 8.854 10 पे घाते -12। मात्रक निकाले है कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर। ये कब हमने निकाला है? जब आपका एमकेएस सिस्टम में चार्ज आपके एमकेएस सिस्टम में हो और हम एयर वैक्यूम में काम कर रहे हैं तब। और हम अगर यहीं पर माध्यम बदल लें, माध्यम को बदल दें, हम वाटर ले लें, ग्लास ले लें, अल्कोहल ले लें, बेंजीन ले लें, ईथर ले लें, अगर हम माध्यम को बदल देंगे तो सी का मान बदल जाएगा, इसका बदल जाएगा। इसे आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। ठीक, चलिए अब आपको हम आते हैं
दूसरे में एम सिस्टम आपका एम कैसी है, सिस्टम आपका एम कैसी है। लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि जब एनी अदर मीडियम कोई दूसरा माध्यम हो, आपका दूसरा माध्यम मतलब दो चार्जों के बीच, ध्यान देना, ये चार्ज आपका Q1 और ये Q2, अभी तक चार्ज के बीच में आपका एयर था, अब चार्ज के बीच में आपका वाटर आ जाए, इन दोनों चार्ज के बीच में वाटर आ जाए, ग्लास आ जाए, अल्कोहल आ जाए, बेंजीन आ जाए, मतलब एनी अदर मीडियम, कोई माध्यम हो सकता है। ठीक, तो C का मान जो होगा वो हमारा क्या होगा, 1/4πε0 K। भाई अगर माध्यम ना होता तो यहां पर कहीं लगा था आपका, हालांकि K का जो वैल्यू है वो माध्यम के साथ बदल जाएगा। मतलब अगर माध्यम आपका होता क्या है कि K को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हिंदी में बोलेंगे परावैद्युतांक, सुन लो, समझे कि इसे बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक। यह मीडियम माध्यम की डेंसिटी बढ़ने के कारण इसका मान बढ़ जाता है। K का मान अगर एयर है, अगर हम से लिख देते हैं K का मान अगर आपका एयर है या वैक्यूम है, इसका मान हमारा 1 होता है, 1 लेते भी हैं। और अगर यही वाटर आ गया तो K का मान जो हो जाएगा हमारा होता है 80। और कोई मेटल हो गया, कोई मेटल है तो K का मान हमारा आनंद रहता है बाबा। देखा था, माध्यम बढ़ता गया तो K का मान हमारा बढ़ता जा रहा है, परावैद्युतांक है, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो माध्यम को बढ़ाते जाएंगे तो K का मान बढ़ता जाएगा। तो यहां पर C बराबर 1/4πε0 K, ये आपका लग गया। अब रखो यह बराबर C का मान हमारा रखो, आपको पता था कि C Q1 Q2/r² था। अब ये आपका मान जो होगा वो 1/4πε0 Q1 Q2/ अगर इंटू K लगा है ना, K लगा देते, सोच लो, ध्यान समझना इसको, हम कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि अभी तक अगर हम डायरेक्ट लिख देते, वहां से समानुपाते का हटाते निशान और डायरेक्ट लगा करके इसे कर देते तो पकड़ में न आती बातें। अब आपको हम पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं कि हो क्या रहा है इसमें। अगर कोई दूसरा माध्यम आपका है तो C का मान जो हो जाएगा वह 1/4πε0 K हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसी माध्यम के लिए है तो हमारा ये हम लिख देते हैं। अब हम K का मान भी समझ लें, K का मान क्या क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है K का मान, ये भी समझ लो। आप निकाले थे FA एयर में 1/4πε0 Q1 Q2/ ये था FMA है। इसे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर से हम 2 अगर नाम दे देते हैं तो समीकरण 1/2 कर देखो क्या होगा, FA/FM, FA का मान 1/4πε0 Q1 Q2/r², यहाँ लिख देते हैं r², इसका मान 1/4πε0 इंटू K, ध्यान देना, इंटू K Q1 Q2/r²। ये बाबा कुछ कटेगा, ये पूरा कटी गया, ये पूरा कटी गया,
एफ ए बटे एफ एम, ये अब ध्यान दे है 1/1 ऊपर जाए पहुंच जाएगा आपका, हो जाएगा, ठीक है ना। तो के का मान जो हुआ यहाँ पर, के का मान जो हुआ, के का मान जो हुआ वो हमारा क्या हो गया आपका एफ ए बटे एफ एम। मतलब हवा में या निर्वात में दोनों आवेशों के बीच का जो फोर्स है और किसी माध्यम में दोनों आवेशों के बीच का जो फोर्स है उसी के अनुपात को, अनुपात है ना, है तो उसी को अनुपात को हम क्या बोलेंगे, परावैद्युतांक बोल देंगे। इसका मात्रक नहीं होता है, ऊपर भी बल फोर्स, नीचे भी बल फोर्स, न्यूटन कैंसिल हो जाएगा आपका। यह कि आपका यूनिट लेस होता है। जब यूनिट नहीं रह गया तो डायमेंशन किस बात की, डायमेंशन लेस भी हो गया आपका, ये डायमेंशन लेस यूनिट लेस, इसका मात्रक नहीं होता है न बीमाप होता है, दोनों बातें हैं, ठीक है। और आपको मिल जाए कहीं सवाल इस पर न्यूमेरिकल मिले हैं, आप किताब में न्यूमेरिकल हैं, समझिएगा। एफ एम को यहाँ करते हैं, एफ एम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एफ ए अपान ये, भाई जब जैसे आपका NaCl है, नमक NaCl, आपको Na प्लस और Cl माइनस, इसे हम आयनिक बंध भी बोलते हैं, और दोनों आवेश हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी फोर्स पर लगता है। अगर हम NaCl को हम किसी पतीली में या किसी बीकर में अगर हम गर्म करें और हम Na को अलग और Cl को अलग करना चाहें तो पतीली का नीचे वाला सिरा गल जाएगा, लेकिन Na से अलग नहीं होगा, इतना स्ट्रांग। अब इसी NaCl को हम पानी में डाल दें तुरंत ब्रेक हो जाएगा। नमक पानी आप लोग पिए हो, डालेंगे तो तुरंत अलग हो जाएगा, लेकिन हम गर्म करके सोचे कि इसको निकाले, नहीं होगा आपका। तो किसी अगर माध्यम में अगर हम फोर्स निकालें तो आप देखो K टाइम्स एफ आई अपान के हो जा रहा है, भाई हाँ सी हो जाएगा ना। मान लो कि एफ आई का मान 1 है और हम वाटर में ले गए हैं, और के का मान हमारा कितना है 80 है, तो एफ आई हमारा क्या होगा बाबा, एफ आई अपान के 1 अपान कितना, ठीक है ना, 1 अपान 80, इतने गुना कम हो जा रहा है, डायरेक्ट कम हो रहा है, ठीक है। ये आपका हुआ, ये कब हुआ, जब हम एमकेएस में काम कर रहे हैं और माध्यम हमारा कोई माध्यम अलग अलग माध्यम है, ये तब आपका है। अब हम काम करेंगे, आपको बताएंगे सीजीएस पद्धति में। एमकेएस आपका था, दोनों आप देख लिए, अब देखो क्या सीजीएस पद्धति, देखो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जिसको जो डाउट हो वो कमेंट कर दे, ताकि अगले वाले वीडियो में उसका सलूशन हम कुछ बता दें, थोड़ा रिकॉल करके हम बता देंगे। इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, कमेंट में कहना पड़ेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं सीजीएस। ये सिस्टम और माध्यम हमारा क्या है, एयर या वैक्यूम, ठीक, ये आपका चला ना। अच्छा, आपको प्रूव कराया है CQ1 Q2 बटे R², ये प्रूव करवाए हैं। अब जब सीजीएस सिस्टम हो और आपका माध्यम एयर या वैक्यूम हो तो C का मान आपका कितना होता है 1, सिंपल है, इसका मान आपका क्या होगा 1, एक होगा, इकाई होगा, यूनिट होगा। तो F
बराबर क्या होगा आपका, ए हम ए लगाते हैं, ए लगाते हैं यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा 1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो सिंपल लिखे दो, एफ ए बराबर क्या, Q1 Q2 बटे, देखा था ना, एकदम बिल्कुल सिंपल है। और अगर यहीं पर इसका बी हम निकाल दें, बी निकाल दें, क्या एनी अदर मीडियम, कोई दूसरा माध्यम हम देख लें, तो इसमें जो सी का मान होता है वो 1/, देखा था ना, के। तो एफ बराबर यहां रख दो 1/K Q1 Q2 बटे, ये किसी माध्यम का है, एफ हम कर देते हैं। एक लिख लिया समीकरण 1 और एक लिख लिया समीकरण नंबर, इन्हीं तो मीडियम का आपका निकल गया ना। तो हम समीकरण 1/2 कर दें, तो एफ ए बटे क्या होगा, एफ एम का मान आपका देखा था Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ए बाबा एक का मान देख ले 1/K Q1 Q2 बटे, ये कट जाए ना पूरा, ये पहुंच जाए, ऊपर पहुंच जाए ना ही, एफ ए बटे एफ एम बराबर का जाए बाबा, देखा तो वहां भी आया था यही चीज, और यहां भी आ रहा है, वहां भी है और यहां भी है, तो यहां पर कर दो के बराबर एफ ए अपान एफ एम, ऊपर भी न्यूटन, यहां भी न्यूटन, यहां भी न्यूटन, कट जाएगा, यूनिटलेस डायमेंशनलेस। एयर में फोर्स और किसी माध्यम फोर्स के अनुपात तो क्या बोलेंगे हम, परावैद्युतांक बोल देंगे यहाँ। तो यहाँ पर आप एफ एम बराबर क्या कर सकते हो, एफ आई अपान, ठीक। ये आपका जो है आज का टॉपिक था, कूलम्ब्स लॉ या कोलम्बियन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं इसे। ये पूरा टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा, ठीक।